मेरे भाई बहन, आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम पुनः भागवत महात्म के 7वें अंक में हम पुनः प्रस्तुत हुए हैं और आप लोगों को भागवत महात्म की कथा के बारे में हम सुनाएंगे। तो सनक आदि ऋषि देवर्षि नारद को भागवत महात्म की कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा, हे नारद, यह भागवत की कथा संपूर्ण दुख, दारिद्र, पाप को नष्ट करने वाली है। इसके श्रवण से और इसके सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने से व्यक्ति का कल्याण होता है और इससे बढ़कर मन को शुद्ध करने वाला कोई शास्त्र नहीं है। इससे बढ़कर कोई कल्याणकारी शास्त्र नहीं है और यह सब प्रकार के संकटों का निवारण करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए नारद जी इसे बार बार सुनना चाहिए। और एक कथा जो है मैं मिसारण क्षेत्र में चल रही थी और ये कथा सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को सुना रहे थे। तो सूत जी ने कहा, सूत उवाच एवं नगाः श्रवणेरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदुच्यते सन् शृणु शौनक त्वम् आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदुच्यते सन् शृणु शौनक त्वम् भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मोहुर्वदन्ति एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे एवं नगाः श्रवणेरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूतदानीम् आश्चर्यमेकं समभूतदानीम् तदुच्यते सन् शृणु शौनक त्वम् शृणु शौनक त्वम् भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहुर्वदन्ति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। उन ऋषियों की सभा में एक बड़ी आश्चर्यमय घटना घटी, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और हे शौनक जी, उसे ध्यान देकर आप सुनिए। भक्ति रानी युवक अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ में वहां पर सहसा प्रकट हो गई
और गाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए गान करने लगी और सबको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी ने कहा कि भक्ति देवी कहाँ से आई हैं? और कुछ लोगों ने कहा कि भक्ति देवी ये भागवत के अर्थ से ही प्रकट हुई हैं। और भक्ति देवी ने सनत कुमारों को प्रणाम किया और उन्होंने संत कुमार जी से कहा, हे मुनीश्वर, आप बड़े करुणा बरुणालय हैं। मैं इस कलयुग में प्राय जीर्ण शीर्ण हो गई थी, लेकिन आपने इस भागवत रूपी भक्ति से मुझे पुष्ट कर दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप अब ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं? तो मुनीश्वरों ने कहा, भक्ते सुगोविंद स्वरूप करती, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री, भवरोग हंत्री, सात्वं च सुधैर्य संश्रया तिष्ठव वैष्णव मानसानि, तिष्ठस्व वैष्णव मानसानि, वैष्णव मानसानि। प्रेम, तुम प्रेम का पोषण करने वाली, भक्तों के हृदय को उज्जवल करने वाली, प्रेमैक धरती, भवरोग का नाश करने वाले, भवरोग का नाश करने वाली हो और भवरोग को मिटाने वाली हो, और भक्तों के हृदय में भक्ति का पोषण करने वाली, और भक्तों का संकट दूर करने वाली, और भगवान के चरणों में लगाने वाली हो। इसलिए हे भक्ति महारानी, तो भगवान के तुम स्वरूप को भी प्रदान करने वाली हो। और ऐसा आप करें कि जो यहाँ पर भक्त आए हुए हैं उनके हृदय में आप निवास करें। ऐसा अलौकिक प्रेम भक्तों के हृदय में देख करके अब जब भक्ति महारानी पधार गई तो भगवान से भी रहा नहीं गया, और भगवान भी उस भागवत कथा के मंडप में जहाँ पर ऋषि मुनि विराजमान थे, भगवान भी अपने पार्षदों के साथ पधारे। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर, कांची कलाप रुचिलोलसन मुकुट कुंडल। भगवान के पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनका मुख कमल हजारों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है, और भगवान पीताम्बर धारण किए हुए और वहाँ पर पधारे, और उनके कानों के कुंडल की झलक लोगों के हृदय में प्रकाश प्रकाशित कर रहा था और लोगों के हृदय के अंधकार को दूर करने वाला था। ऐसी भगवान की कुंडल की झलक थी, और ऐसे मेरे श्याम सुंदर भगवान वहाँ पधारे। और वहाँ पधारे तो नारद जी सबके सामने भगवान और उनके पार्षदों के बारे में कहने लगे कि आप आज सनत कुमारों के कृपा से भगवान का भी दर्शन हुआ है, और यह भागवत की कथा धन्य है। और हे सनत कुमारों, आपकी कृपा से भक्ति का कष्ट दूर हुआ और मेरा भी जो प्रयत्न था वह सफल हुआ। आप लोग धन्य हैं। उन्हें नमस्कार किया, और इस प्रकार जो है ये 7वां भाग यहीं पूर्ण होता है। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।